बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीब मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासत को इसीलिए मुमकिनात का नाम दिया जाता है क्योंकि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। आप देखें कि मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के माबैन जो है इत्तफ़ाक़ राय हुआ। फिर इसमें ये ख़बर भी सामने आई कि हुकूमत ने स्टेप बैक किया है और वफाकी आइनी अदालत से आइनी बेंच पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है। वैसे तो हतमी तौर पर अभी कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन जो ख़बरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक अदालत की बजाय बेंच बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है और मौलाना फजल रहमान के मुतालबे को तस्लीम किया गया है। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ को इत्माद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान और हुकूमत पर एतमाद करेगी, और अगर वो एतमाद करती है तो फिर इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ कि क्या अगले चीफ़ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब होंगे, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो एक बार फिर कमरा अदालत के अंदर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो जा रहे हैं, यानी कि 25 अक्टूबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो क्या मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फिर चीफ़ जस्टिस होंगे या कि फिर कोई जूनियर जज जो है वो चीफ़ जस्टिस बनने जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो है कि ये जो आइनी बेंच बनेगा वो आइनी बेंच कौन बनाएगा। क्या वो आइनी बेंच जो है वो चीफ़ जस्टिस बनाएंगे, ये आइनी बेंच जो है वो जजिस कमेटी बनाएगी, या कि फिर ये आइनी बेंच जो है वो पार्लिमान की मुशावरत से बनेगा। इस हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही इशू जो इस वक्त दरपेश है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से, वो जो मुबैना ज़्यादती वाला मामला है। अब देखें कि लाहौर से शुरू होने वाली ये आग जो है ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रही है। लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों और आज रावलपिंडी में जो कुछ हुआ बड़ा अफसोसनाक है। जलाओ गिराव किया गया और मुल्क को तबाह किया जा रहा है। मैंने पहले भी इस पर बात की थी और अब फिर इल्तिजा ही की जा सकती है कि मुल्क को जो है वो आग में धकेला ना जाए। खुदा के लिए इस मसले को दानिशमंदी के साथ हैंडल करें। ये बच्चे जो हैं इनको बहकाया गया है, इन बच्चों की जहन साजी की गई है, इन बच्चों के जहनों में जहर घोल दिया गया है और हमने इन बच्चों को इस बीमारी से निजात दिलानी है। तो इसके लिए हमारे बड़ों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और बच्चों के साथ बच्चों की तरह डील किया जाए। वैसे तो हुकूमत ने पूरे सूबे में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज किया, चूँकि हालात ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी पर रिविज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ताकत का इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता रहेगा, दूसरी तरफ तहरीक इंतशार जो है वो अपना एजेंडा कंप्लीट करना चाहती है, वो अपनी साजिश जो है को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर नुकसान किसका होगा? नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, रियासत का होगा। तो हम तो किसी भी सूरत किसी भी ऐसे नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खुदा करके अभी जो है पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होने जा रहा है। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। दुनिया के अहम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं, उनकी लीडरशिप पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है। और इसके अलावा आप देखेंगे पाकिस्तान में सरमायाकारी का दरवाज़ा खुलने जा रहा है, बल्कि एक बड़ा गेट खुलने जा रहा है। तो ऐसे वक्त में ये सब कुछ जो किया जा रहा है इसको हमने नाकाम बनाना है। हमने जोश में आके, हमने गुस्से में आके इसको सारे को बर्बाद नहीं करना। तो मेरा ये मशवरा है कि आप इस पूरे मामले को जो है वो ज़रा होशमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ और बड़े ठंडे दिल के साथ इसे सॉल्व करें। इन बच्चों को जो है वो अंगेज किया जाए और इनको एतमाद में लिया जाए, इस पूरे मामले को ठंडा किया जाए, चूँकि ये आग जो भड़क चुकी है ये आगे बढ़ रही है और ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेती जा रही है और इसका फ़ायदा तहरीक इंतशार उठा रही है। अब देखें ना कि एक तरफ बच्चे सरापा एहतजाज हैं, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल देगी और वो अब यूज़ करेगी ना बच्चों को और इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो क़यादत है, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अब आते हैं अपनी मेन स्टोरीज़ की तरफ कि ये जो मुजव्ज़ा आइनी पैकेज है ये क्या किया जा रहा है, इस पर कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ़ाइनल की गई हैं। वैसे मैंने आपके साथ जो सुबह वीडियो शेयर की थी तो वो भी मैंने ज़ाहिर है अपने ज़राए से गपशप की, और जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई उसमें ये कहा गया था कि जी हुकूमत का जो मसवदा कानून है उसी पर इत्तफ़ाक़ राय किया जा रहा है।
लेकिन बाद अज़ां जनाब अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये जो है इंकशाफ किया, दावा किया कि हुकूमत ने स्टेप बैक किया है और हुकूमत वफाकी आइनी अदालत के क़याम से पीछे हटी है और सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। अब आइनी बेंच बनाने का क्या फ़ायदा हो सकता है, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो इत्तफ़ाक़ राय हो रहा है, इससे कम से कम एक तासुर जो है वो ये जाएगा कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी मसले को हल कर सकती हैं, किसी भी बहरान से मुल्क को निकाल सकती हैं। और ये एक बड़ा बहरान है कि इस वक्त देखें कि मुल्क में जुडिशल इस्लाहात लाना जो है वो ज़रूरी ख्याल किया जा रहा है और होनी भी चाहिए। लेकिन हमारी सियासी क़यादत में एक डेडलॉक था। अब जब बड़े बैठे कि उससे पहले कराची के बाद लाहौर में बैठक हुई, तो ये डेडलॉक जो है वो ख़त्म हुआ, बर्फ़ पिघली, एक फ़ैसला किया गया, हुकूमत ने स्टेप बैक किया। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत जो चाहती है वो कर लिया गया है। क्योंकि मैंने फिर अपने सोर्सेज से पूछा कि जी असल में ये सब कुछ हुआ क्या, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो हुकूमत ने जो है वो चाहती थी, जो उनका प्लान था वो कामयाब हुआ है। और प्लान ये था कि ज़ाहिर है हुकूमत का ख्याल है कि माजी में एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत मुल्क की अदलिया में एक माइंडसेट के जो जजेस हैं उनको लाया गया और जूनियर जजेस को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया कि ये चीफ़ जस्टिस हों, क्योंकि चीफ़ जस्टिस के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। और हमने माजी में देखा है कि साकिब निसार साहब ने जो किरदार अदा किया, जस्टिस गुलजार साहब हों, जनाब उमर अता बंदयाल साहब हों, इवन के देखें ना कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके दौर में मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से एक ऑडियो सामने आई थी, परवेज़ लाई साहब वाली। अच्छा, उसमें मुज़ाहिर नकवी साहब के अलावा इजाज़ुल एहसन साहब का नाम भी आ रहा था, कहीं ना कहीं मुनीब अख्तर साहब का भी नाम था। तो उन्होंने इन जजेस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की बजाय या फिर उन शिकायत जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल हुई थी उन पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने खामोश पैगाम दे दिया कि अपने बेंच में उन जज साहिबान को शामिल कर लिया। और साथ ये पैगाम था कि जी मुझे अपने ब्रदर जजेस पे मुकम्मल एतमाद है, तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। फिर बाद में जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुनसिफ़ आला के मनसब पे फाइज़ हुए तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्टिव किया। तो फिर देखा गया कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियोज़ जो हैं पता लगा कि ये तो वाकई दुरुस्त था, ये ऐसा कुछ हुआ है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ और मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो अचानक इस्तीफ़ा दे के चले गए, इजाज़ुल एहसन साहब इस्तीफ़ा दे के चले गए। तो अब हुकूमत ये चाहती है कि वो जो ख़ास माइंडसेट वाले जज साहिबान यहाँ पे जो है वो ला के बिठाए गए हैं अदारे पे, तो उनसे भी अदारे को जो है वो निजात दिलवानी है। तो अब उसका तरीक़ाकार क्या था? एक तो तरीक़ाकार ये था कि ये जो आइनी केसेस हैं, सियासी मामलात वाले केसेस हैं, इनके लिए अदालत ही अलग बना दी जाए और ये तमाम केसेस वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे आइन पसंद जो जजेस हैं उनको वहाँ पे बिठाया जाए ताकि फ़ैसले आइन के मुताबिक हों, कानून के मुताबिक हों। तो इससे फिर ये होगा कि ये जो प्लान बनाया गया था वो सारे का सारा बेअसर हो जाएगा। और दूसरा फिर ऑप्शन ये है क्योंकि ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट कर लिया जाए कि जिससे ये पूरे का पूरा प्लान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नाकाम हो जाए। तो उसका तरीक़ाकार ये तलाश किया गया है कि ये जो मुजव्ज़ा आइनी तरामीम है उसमें चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर जो है वो सीनियर प्यूने जज के तौर पे नहीं होगा। वो 3 सीनियर जजेस 3 या 5 की तजवीज़ है। हतमी तौर पे जब मसवदा कानून सामने आएगा तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, लेकिन 3 या 5 की तजवीज़ है कि 3 या 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया जाए और उस पैनल में से जो है चीफ़ जस्टिस का इंतखाब किया जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम का इंतखाब हुआ था और सिंध हाई कोर्ट में शफ़ी सिद्दीकी साहब जो हैं उन्हें चीफ़ जस्टिस बनाया गया था। तो ये इस तरह से 3 जजेस का पैनल बना था वहाँ पे। तो ये हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ जो है मुत्तफ़िका आइनी जो पैकेज बनने जा रहा है उसका हिस्सा है। और अगर ये तजवीज़ जो है वो मंजूर कर ली जाती है तो फिर इसका मतलब है कि अगर 3 जज हों तो इस वक्त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत जो बाकी सीनियर जजेस हैं उसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, फिर यहिया अफरीदी साहब हैं,
और यहिया अफरीदी के बाद अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब के बाद जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। तो ये 5 जज होंगे। अगर 5 का पैनल हो तो फिर हो सकता है कि जो लास्ट वाले 3 हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लिया जाए, और अगर 3 का पैनल होगा तो फिर इस वक्त जो हुकूमत का माइंड डिस्क्लोज़ हो रहा है कि जैसे उन्होंने अभी तक मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, हालांकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का तकरीबन 88 डेज़ बिफोर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब नोटिफिकेशन जारी ना किया गया जब मंसूर अली शाह साहब का, इसका मतलब है कि हुकूमत नहीं चाहती कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस हों, और फिर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मुख्तलिफ़ वज़रा की तरफ से ये बातें की जा चुकी कि तहरीक इंसाफ का ये प्लान है कि मंसूर अली शाह साहब जब आएँ तो इलेक्शन के ख़िलाफ़ केस जो है इसको ओपन करवाया जाए और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जो है सेटिसाइड करार दिया जाए, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाएगा, मुल्क में एक हैजान बर्पा कर दिया जाएगा। तो इसलिए हुकूमत तो मंसूर अली शाह साहब को जो है वो चीफ़ जस्टिस बनाने के लिए तैयार नहीं है। और मुनीब अख्तर साहब के हवाले से तो सब जानते हैं कि उन्हें तो सिंध हाई कोर्ट से उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट लाया गया था जब वो जूनियर 3 जज थे, मेरे ख्याल 4थे या 5वें नंबर पे थे, और वहाँ पे चीफ़ जस्टिस और इनसे जो सीनियर जज थे उनको सुपरसीड किया गया, उनको नज़रअंदाज करके इनको लाया गया। और लाया इसलिए गया था कि एक तो जो सियासी सोच है वो देखी गई, फिर उसके अलावा इनकी जो रिश्तेदारी है उसको भी मलूज़े खातर रखा गया, और सबसे बड़ी बात कि अपना जज, और अपना जज फिर चीफ़ जस्टिस भी बनेगा। एज देखने के बाद फैसला हुआ ना कि ये तो चीफ़ जस्टिस भी बन सकता है, तो फिर इनको लाया गया। तो मुनीब अख्तर साहब भी जो हैं वो तो फिर नहीं सिलेक्शन में आएंगे ना, उन पर तो किसी सूरत भी एतमाद नहीं किया जा सकता। तो 3 का पैनल होने पे जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस हो सकते हैं, और अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब जो हैं और मुनीब अख्तर, फिर इसका मतलब ये है कि इनका, मेरा ख्याल ये है कि चैप्टर क्लोज समझा जाना चाहिए, और जूनियर आइन पसंद जो है वो चीफ़ जस्टिस होगा, क्योंकि यहिया अफरीदी साहब भी जो हैं वो बड़े अपराइट जज हैं, और आप देखें कि हमेशा उनके जो फ़ैसले होते हैं वो आइन के मुताबिक होते हैं, मतलब जज की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं, आइन की किताब के मुताबिक उनके फ़ैसले होते हैं। तो वो सबके लिए जो है वो काबिल कबूल है। और इसके अलावा जो आइनी बेंच बनना है, अब ये भी सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है कि अगर हुकूमत इस बात पे एग्री कर गई कि अदालत नहीं बेंच बनेगा, और बेंच जो है वो तो चीफ़ जस्टिस ने बनाना है, तो फिर वही मसला आ जाएगा कि कल को फिर तजर्बात होना शुरू हो जाएंगे। अभी भी तो इसी सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनता है जो समाअत करता है। तो इस हवाले से ज़राए से जो ख़बर मालूम हुई है उसके मुताबिक ये है कि आइनी बेंच की तश्कील का इख्तियार जो है वो कमीशन के पास होगा, जुडिशल कमीशन। और जो नया जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है उसमें जजेस के साथ साथ मुंतखब नुमाइंदगान यानी कि पार्लिमान की भी मौसर नुमाइंदगी होगी, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट की नुमाइंदगी होगी। और ये जो पार्लिमान का इख्तियार है इसको तस्लीम किया जाएगा, और यहाँ से बेंच की तश्कील होगी, यानी कि जो बेंच आइनी मुकदमात की समाअत करेगा उस बेंच की तश्कील जो है चीफ़ जस्टिस की मशावरत के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मशावरत के साथ, और इसी तरह वकला की जो तंजीमें हैं जैसे कि पाकिस्तान बार काउंसिल है और बाकी जो इसके मेंबर हैं उन सब की मशावरत के साथ जो है बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब ये 3 रुकनी भी हो सकता है और 5 रुकनी भी हो सकता है। तो इसका फ़ैसला जो है ये एक तरह से पार्लिमान के पास चला गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अगर मौलाना फजलुर रहमान की एक शर्त मानी है तो उन्होंने अपना जो असल प्लान था वो मुकम्मल तौर पे उनसे मनवाया है। और प्लान यही था कि अदलिया को एक माइंडसेट से आज़ाद करवाना है। और ये जो आइनी तरामीम होने जा रही हैं, इस वक्त तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक जो आइनी तरामीम होने जा रही हैं वो तो फिर उस माइंडसेट का सफाया हो जाएगा। और दूसरा ज़ाहिर है जब तक हतमी चीज़ सामने ना आ जाए तो सियासत में, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मुमकिनात का नाम है। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून अपने मसवदे पे बज़िद थी, पीपल्स पार्टी जो है उनका ख्याल था कि उनकी जो तजावीज़ हैं वो सबसे बेहतरीन है। JUI जो है वो अपनी तजावीज़ लेके आई, उनका कहना था कि जी हमारी तजावीज़ जो हैं इनके मुताबिक आइन साजी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन फिर जब सब बैठे तो फिर एक रास्ता जो है वो निकल आया,
और मुतफ़िका तौर पे एक चीज़ जो है वो अगले चंद घंटों में सामने आने जा रही है। तो यही सियासत की खूबसूरती है, चूँकि सियासतदान जब बैठते हैं तो बड़े बड़े मसले जो हैं वो हल कर लिए जाते हैं। तो अब देखें कि क्या वाकई ही जब फाइनल मसवदा कानून सामने आता है उसमें आइनी बेंच ही होता है या आइनी अदालत होती है, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि फिलर भी छोड़े जाते हैं, टेस्टर लगाए जाते हैं चेक करने के लिए कि जनाब इस पर रिएक्शन क्या आता है। तो खैर मेरा ख्याल है कि अगले 24 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ अंदाज में सामने आ जाएंगी। और स्पेशली तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है, चूँकि तहरीक इंसाफ जो है आइनी बेंच के मामले पे मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक कर चुकी थी। क्या अब वो अपनी बात पे कायम रहते हैं या कि फिर वो मुल्क में हैजान बर्पा करने की पॉलिसी पर भी कारबंद रहते हैं? अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।